जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की देखिए, पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। किसी चीज़ का अगर आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है या किसी चीज़ को समझना है तो पहले उसका अर्थ जान लीजिए, उसका अर्थ उतार लीजिए, उसको पहले दिमाग में नोट कर लीजिए, उसके बाद तब पढ़िए, तब देखिए कितना अच्छा समझ में आता है। पहले इसका अर्थ जान लीजिए। पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी, जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी कि जिस स्थल पे हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं पृथ्वी। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर, संरचना का अर्थ होता है चित्र। ठीक, पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी या स्थल, या स्थल। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर, संरचना का अर्थ होता है चित्र, संरचना का अर्थ होता है चित्र। पृथ्वी के अंदर का कैसा चित्र है उसको हम लोग जानेंगे। जब पृथ्वी के अंदर का कैसा चित्र है उसको हम लोग जानेंगे। अभी तक तो सिर्फ अनुमान लगाया गया है, इसको सिर्फ अनुमान लगाकर ही पता लगाया गया है कि हमारे पृथ्वी की अंदर की गहराई कितना है। ठीक, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के उदाहरण के साथ। ठीक, उस समय जब ज्वालामुखी जब फटता है, जब यहाँ से जब लावा, जब धरती के अंदर से जब लावा निकलता है, जब पृथ्वी पे आता है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, जब धरती पे पहुंच जाता है तो उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। इसी के राख से हम लोग पहचानते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर का परत कैसा है और पृथ्वी के अंदर कैसी क्या क्या घटनाएं होती हैं, कितना गहरा है और कितना नहीं। ठीक है, कई कारण हैं जिसके कारण से हम लोग पता लगाते हैं कि पृथ्वी की मोटाई कितनी है, उस कितने भागों में विभाजित है, कितने भागों में नहीं विभाजित है। ठीक है, अभी पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना पहला टॉपिक। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, आंतरिक संरचना को, आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। तीसरा है शैलों के प्रकार, शैलों के प्रकार, शैलों के प्रकार। देखिए, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम लोग जानेंगे कितना अंदर पृथ्वी की गहराई है और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग क्रस्ट, क्रस्ट अथवा भूभाग भी कहते हैं, अथवा भूभाग, भूभाग भी कहते हैं। दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। ठीक है, कितनी मोटाई में क्रस्ट है, कितना मेंटल है, कितना क्रोड है, कितने कितने मोटाई में है, यह हम लोग आंतरिक संरचना की विभाजित में पढ़ेंगे। ठीक है, शैलों के प्रकार। अब शैलों के प्रकार देखेंगे। शैलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको भी आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, दूसरा रूपांतर शैल, रूपांतर शैल, तीसरा अवसादी शैल, अवसादी शैल। ठीक, देखिए, शैलों को 3 भागों में विभाजित किया गया, आग्नेय शैल, रूपांतर शैल, अवसादी शैल। देखिए, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसको जानेंगे। देखिए, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी 4.5 अरब वर्ष पहले, उस समय आग के दहकते हुए गोले के समान थी, आग के दहकते हुए गोले के समान थी। मान के चलिए एक गोला है, वह उसे आग में डाल दें, कुछ देर के बाद निकालते हैं तो वह आग के दहकते हुए गोले के समान है। ठीक है, इसी के आकार की थी।
जब यह पृथ्वी आग के दहते हुए गोले के आकार में थी, जब यह धीरे धीरे ठंडा हुआ तो नीचे तो पानी था ही। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय पानी का नदी और तालाब थे, ठीक। और नदी तालाब कैसे बने? सौरमंडल का जब निर्माण हो रहा था, सौरमंडल का निर्माण बिग बैंग के सिद्धांत, बिग बैंग 13.7 करोड़ वर्ष अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक। जब 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था तो उस समय एक ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। पहले आप समझ लीजिए, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। मान के चलिए यह ब्रह्मांड एक परमाणु के छोटे के आकार का था ब्रह्मांड। जब इसमें यह ऊर्जा प्लस द्रव्यमान से भरपूर था, ठीक। द्रव्यमान और ऊर्जा से भरपूर था। जब इस पे चारों ओर से जब बल लगा तो यह विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो बहुत बड़ा धमाका किया। जब बहुत बड़ा धमाका किया तो यार इसका तापमान 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो गई। उस समय जब धमाका हुआ तो 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो गई। उस समय कोई तापमान, उतने तापमान में किसी तत्व का बनना मुश्किल था। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही सिर्फ मुक्त अवस्था में उपस्थित थे ब्रह्मांड के विस्फोट के समय, ठीक। जब धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता गया तो सौरमंडल का निर्माण हुआ। जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसी समय जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसी समय उल्का पिंड गिर रहे थे। क्षुद्र ग्रहों से उल्का पिंड गिर रहे थे। और जो उल्का पिंड गिर रहे थे तो वो अपने साथ कुछ बर्फ के क्रिस्टल आए, छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल आए, ठीक। और जब ये बर्फ के क्रिस्टल आए तो धीरे धीरे पिघली, और जब पिघली तो नदी और तालाबों का निर्माण किया। और जब नदी तालाबों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब ठंडा हुआ तो नए तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन और ऐसे कई तत्वों का निर्माण हुआ। जब यह निर्माण हुआ अन्य तत्व, जब इन तत्वों का निर्माण हुआ और यह जब तत्व गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जब मिलने लगे तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पास आते गए तत्व, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब पास आते गए तत्व तो यह आकाशगंगा 2 चीजों का निर्माण किया। आकाशगंगा और तारों का निर्माण किया, ठीक। जब ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में आते गए तो आकाशगंगा और तारों का निर्माण करते गए। जब इन दोनों का जब निर्माण होता गया तो कुछ समय के बाद सौरमंडल के 4.5 अरब वर्ष बाद 4.5 अरब वर्ष बाद इस आकाशगंगा की एक तारे में विस्फोट हुआ।
जब यह विस्फोट हुआ तो इसके जो धूल के कण प्लस गैसों से मिलकर धूल के कण प्लस गैसों से मिलकर पृथ्वी और सूर्य का निर्माण किया। पृथ्वी प्लस सूर्य का निर्माण किया। ठीक, धूल के कण प्लस गैसों के कण मिलकर पृथ्वी और सूर्य का निर्माण किया। अब देखिए चांद का निर्माण कैसे हुआ, इतना नोट कर लीजिएगा। देखिए पृथ्वी और जो सूर्य का निर्माण हो रहा था उसी समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आ रहे थे। 50 किलोमीटर, मान के चलिए यहाँ पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, ठीक, तो थिया नामक ग्रह आ रहा था 50 किलोमीटर के रफ्तार से। 50 किलोमीटर के रफ्तार से थिया नामक ग्रह आ रहे थे। ठीक, जब यह पृथ्वी से टकराई तो कुछ कण इसके पृथ्वी के नीचे चला गया और कुछ कण पृथ्वी के बाहर चला गया। जो पृथ्वी के बाहर चला गया वह चांद का निर्माण किया। अब समझ में आ गया, चांद का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण और सूर्य का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण। चांद का निर्माण इसी से हुआ, थिया नामक ग्रह से टकराने से कुछ कण ऊपर चला गया, वही चांद का निर्माण हो गया, और कुछ नीचे चला गया, वही पृथ्वी का निर्माण हो गया। ठीक, अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब पृथ्वी उत्पत्ति हो रही थी 4.5 अरब वर्ष पहले 4.5 अरब वर्ष पहले, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले आपको ये भी बता दें कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उसी समय समुद्रों के नीचे कुछ नए नए तत्वों का निर्माण हो रहा था। नए नए तत्व अपने, इसको बाद में बताएंगे। ठीक, 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो उस समय आग के दहकते हुए गोले के समान थी। ठीक, जब यह आग के दहकता हुआ गोला जब धीरे धीरे ठंडा हुआ, ऊपर राख बनती गई। अब इसका उदाहरण एक कंडे से ले लीजिए। आप ठंडी के महीने में गुरसी में आप सुलगाते होंगे कंडा, गुरसी ऐसे नहीं रहता, गुरसी ऐसे। ठीक, गुरसी ले लीजिए, उसमें कंडा ले लीजिएगा छोटी छोटी। ठीक, इसमें माटी का तेल छिड़क दीजिएगा, उसके माछी लगा दीजिएगा, उसके बाद ताप लीजिएगा। जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप निकालिएगा इसमें से एक कंडा को जब निकालेंगे उसमें आप लगाइएगा सलाई, जो औरतें क्या कहते हैं स्वेटर बिनने के काम में आता है, उस सलाई को लगाइएगा, नहीं पतला सतह लगाइएगा। जब उड़ेसेंगे तो ऊपर से ठंडा रहता है, राख जमा रहता है, ऊपर से राख अंदर से गर्म रहता है। ठीक, अंदर से गर्म रहता है। जब इसको निकालेंगे तो आप टोइएगा, देखिएगा गर्म रहता है। ठीक, पृथ्वी अब समझ में आ गया होगा। हमारी पृथ्वी आज भी इतना बहुत ज़्यादा तापमान है। अब रूस में एक ड्रिल हुआ था, रूस में पृथ्वी के अंदर ड्रिल हुआ था, पृथ्वी के अंदर ड्रिल
अंदर ड्रिल, जो उसका नाम रखा गया है कोला, कोला सुपर डीप, सुपर डीप, कोला सुपर डीप बोरहोल। कोला सुपर डीप बोरहोल नाम रखा गया है। इसकी सिर्फ 12,262 मीटर तक सिर्फ ड्रिल किया गया था, ड्रिल किया गया था। ठीक, जब 12,262 मीटर के नीचे जब गया पाइप, तो उस समय इसकी तापमान 181 डिग्री सेल्सियस थी। इसको डिग्री कहते हैं, इसको सेल्सियस कहते हैं। ठीक, 181 डिग्री सेल्सियस थी उस समय जब 12,200 मीटर के ड्रिल किया गया था। अब देखिए पृथ्वी का जो संरचना लिया गया है, एक प्याज के समान लिया गया पृथ्वी, प्याज। अब देखिएगा प्याज जब उसके छिलका उतारेंगे तो एक छिलका उतारेंगे तो एक परत आएगा, एक परत उतारेंगे तो एक परत आएगा। वैसे वैसे परत हमारे पृथ्वी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन इसके सिर्फ 3 ही परत मुख्यतः रखा गया है। ठीक, ऊपरी परत को भूपरपट्टी, इसे क्रस्ट कहते हैं, भूपरपट्टी इसे कहते हैं मेंटल, इसे कहते हैं क्रोड। ठीक, भूपरपट्टी की मोटाई 35 किलोमीटर होती है, इसकी मोटाई 5,259 किलोमीटर होती है। क्रोड की 371 किलोमीटर होती है। यानी कि टोटल पृथ्वी की जहाँ यहाँ से लेकर के भूपरपट्टी से लेकर के उसके क्रोड तक की मोटाई 6,371 टोटल होती है। ठीक, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपरपट्टी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। देखिए इसका जो आयतन है 2.75 से 2.9 घनत्व, आयतन नहीं घनत्व, 75 से 2.9 तक घनत्व होती है, घनत्व होती है। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग क्रस्ट यानी कि भूभाग, प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है मेंटल, जो इसको पढ़ेंगे मेंटल। ठीक, देखिए क्रस्ट प्लस मेंटल के मिल जाने से स्थल मंडल का निर्माण होता है, ठीक, नोट करके लिख लीजिएगा नोट में। देखिए क्रस्ट की मोटाई आप लोग जान चुके हैं कि 35 किलोमीटर होती है। ठीक, शून्य से लेकर के यहाँ तक मोटाई इसकी 35 किलोमीटर होती है। समतल से लिया गया है, समतल से। ठीक, शून्य से लेकर 35 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई। अब उस क्रस्ट के नीचे ही एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल। ठीक, जो मेंटल की मोटाई होती है यहाँ तक 2900 किलोमीटर। इसे 2 भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बाह्यमेंटल आई आंतरिक मेंटल। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी मोटाई होती है 700 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2900 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए मेंटल में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा है। मेंटल में सिलिका प्लस मैग्नीशियम के कण ज़्यादा पाया जाता है, तत्व
मैग्नीशियम के तत्व अधिकता पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है, सीमा भी कहा जाता है। ठीक, इसका घनत्व 2.90। देखिए क्रस्ट में कितना घनत्व था इसका घनत्व था 2.75 से 2.90 तक। ठीक, जहां से इसकी समाप्ति हो रही है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक, यहाँ से 2.9 से लेकर के इसकी होती है 4.50 तक। ठीक, इसका घनत्व 4.5 तक होती है। इसे पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक। देखिए मेंटल को सही तरीके से समझ लीजिए। मेंटल पृथ्वी का वह हिस्सा है जो इसमें दो खनिज पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक, पृथ्वी के जब फटता है, ज्वालामुखी फटता है, ठीक, चित्र बना दीजिए। यह भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी, यह मेंटल है। ठीक, यहाँ ठीक बना दे रहे हैं चित्र। 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक, जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से जब आता है लावा, जब पृथ्वी के अंदर जब आता है तो इसे लावा कहते हैं, जब पृथ्वी की ज्वाला कहते हैं। ठीक, जब यह मुख के रास्ते से जब बाहर आ जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। अब देखिए यह कैसे बनता है ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर। आप रोटी का उदाहरण ले लीजिएगा। ठीक, अब तावा पे बनाते होंगे, मान के चलिए तावा है, उसकी ये डंडी है, इसमें मुठिया लगाया गया है। ठीक, जब तावा पे हम लोग रोटी डालते हैं तो रोटी को 3 बार पलटा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब थर्ड बार पलटते हैं तो वह पूरी तरीके से पक जाता है, तो ऊपर ही जो उसका छिलका होता है वह फूल जाता है। जब फूल जाता है उसमें जब ज़्यादा गैस बन जाती है तो उसे निकलने के लिए एक छिद्र बना लेता है अपने आप से। तो उसी तरीके से हमारा ज्वालामुखी भी एक छिद्र बना लेता है अपने आप से, तो इसके जो गर्म गैस होता है वह बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से हमारा ज्वालामुखी का जो गैस होता है वह बाहर निकल जाता है मुख के रास्ते। जब मुख के रास्ते निकल जाता है ज्वाला, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक, अब देखिए मेंटल में एक चीज और है, मेंटल का घनत्व 2.0। इसको तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोगों का मेंटल खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रूड। ठीक, क्रूड देखिए, क्रूड पृथ्वी के सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्रूड। क्रूड की मोटाई टोटल होती है मेंटल के निचली परत से लेकर के क्रूड की सबसे निचली परत तक 6371 किलोमीटर होती है। अब देखिए क्रूड चित्र के द्वारा समझिए, यहाँ तक इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर हो गई। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी मोटाई हो जाएगी 6371 किलोमीटर। किसी बुक में 70 दिया है, लेकिन इसको मान लीजिएगा 71। ठीक, एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया है। अब इसे 2 भाग में बांटा गया है। क्रूड को 2 भागों में विभाजित किया गया, बाँ क्रूड, आंतरिक क्रूड। देखिए बाँ क्रूड के पिछली भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको भाग किलोमीटर 5259 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। 5259 किलोमीटर होती है क्रूड की। यहाँ से लेकर के इसे 2 भाग में विभाजित किया है, बाँ क्रूड, आंतरिक क्रूड। बाँ क्रूड की जो मोटाई होती है यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5259 किलोमीटर होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6372 किलोमीटर होती है। देखिए जो बाँ क्रूड है
बां क्रूड, यह तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है, और यह तरल अवस्था में पाया जाता है और इसे ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। देखिए बां परत को क्रूड की बां परत को क्यों तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दबाव कम होता है, दबाव कम होता है, कम होता है, दबाव कम होता है और तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। बस इसी का उल्टा यहाँ पे लग जाता है, तापमान कम होता है और दबाव ज़्यादा होता है, दबाव अधिक होता है और तापमान कम होता है। यहाँ पे इसको प्लस कर लीजिए, इसे माइनस कर लीजिए, बस खत्म। तरल अवस्था और ठोस अवस्था। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा निकिल, जिसे हम लोग Ni से प्रदर्शित करते हैं, Ni छोटी मात्रा, छोटा लेटर, और Fe जिसे लोहे को Fe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। ठीक, अब जो हम पृथ्वी की इन्हीं तत्वों से हमारा बना है क्रूड, ठीक, निकिल और लोहे के मिल जाने से हमारा क्रूड बना है। अब देखिए हम लोगों का तीनों टॉपिक खत्म हो गया, ठीक, पृथ्वी 2 टॉपिक खत्म हो गया, सेल बस बचा है, जो सेल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बां परत को क्रूड की बां परत को क्यों तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दबाव कम होता है, दबाव कम होता है, कम होता है, दबाव कम होता है और तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। बस इसी का उल्टा यहाँ पे लग जाता है, तापमान कम होता है और दबाव ज़्यादा होता है, दबाव अधिक होता है और तापमान कम होता है। यहाँ पे इसको प्लस कर लीजिए, इसे माइनस कर लीजिए, बस खत्म। तरल अवस्था और ठोस अवस्था। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा निकिल, जिसे हम लोग Ni से प्रदर्शित करते हैं, Ni छोटी मात्रा, छोटा लेटर, और Fe जिसे लोहे को Fe से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। ठीक, अब जो हम पृथ्वी की इन्हीं तत्वों से हमारा बना है क्रूड, ठीक, निकिल और लोहे के मिल जाने से हमारा क्रूड बना है। अब देखिए हम लोगों का तीनों टॉपिक खत्म हो गया, ठीक, पृथ्वी 2 टॉपिक खत्म हो गया, सेल बस बचा है, जो सेल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।